बेटा जुम्मन कहाँ हो, जल्दी आओ तो। चलो मछली पकड़ने चलते हैं और बर्तन वगैरह लेकर आना मछली रखने के लिए। ठीक है ला रहा हूँ, थोड़ी देर रुके रहो। एक बात तो सुने बेटा, 2-4 लोगों को और ले आना जो मछली पकड़ना जानते हो। ठीक है अबू। भाई लोग, अगर आप लोग भी मछली पकड़ना जानते हो तो हमारे साथ चल सकते हो। मैं आप सबको बराबर बराबर हिस्सा दूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मस्जिद का सदर हूँ और मदरसा मेरे कब्जे में है। आप सब मुझ पर भरोसा करो, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तभी तो गाँव वाले ने मुझे नाज़िम और सदर बनाया है। हरिया मुझे साहब, अबू सब सामान ले आया हूँ, बताओ कहाँ जाना है। बेटा एक तरफ सूख गया है, वहाँ जाना है। यार हो जाते अरे सदर साहब, लड़का लड़का कहा जाता हो? भाई मछली पकड़ने जा रहे हैं। अरे सदर साहब का नेर करत हो, नमाज को तो हो ही गया है, अजान हो ही वाली है और तू सदर हुई तो नमाज छोड़ के मछली मारे जाता हो। अरे भाई हमें जाने दो, इमाम साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर कुछ बोल देंगे तो मैं उनको निकाल दूंगा। वाह अरे सदर साहब वाह, क्या बात है, क्या बात। ऐसा आदमी चाहे गाँव वालों के लिए बड़ा अच्छा और ईमानदार बनत हो। इमाम साहब का दुश्मन हटा के लिए इतना सख्त कानून है। नहीं भाई वो मेरे दुश्मन नहीं है, ना मैं उनका दुश्मन हूँ। आज बताया अगर ऐसा नहीं करूँगा तो कैसे पता चलेगा। मैं मस्जिद का सदर हूँ, इमाम साहब हमारे नौकर हैं। वाह अरे सदर साहब कितनी अच्छी सोच है तुम्हार। अरे कुछ तो शर्म करो, वो बेचारो इंसान हुए, वो केहू के बेटवा हुए, काहे इतना जुल्म करत उनके ऊपर। हाँ चाचा सही कहा। आजकल का लोग अगर मस्जिद या मदरसा के जिम्मेदार बन जाता है तो ऐसा राजनीति जैसा कौनो टीया बन गया, फिर बेचारे इमाम साहब पे ऐसा जरूर करते कि पूछो। हाँ बेटा हम सब जानी सन, इमाम साहब अगर थोड़ी देर 2-4 आदमी बीच में बैठ के बात करिए हुए तब न सब डांट पास है, और अगर होटल पे चाय पिया चला जाए तब न सब बुरा भला कहा लागत है, और अगर अच्छा कपड़ा पहनत है तो उनके ऊपर उल्टा सीधा कमेंट कर लागत है, और अगर गलती से नमाज में कुछ भुला जाता है सब नमाजी इमाम साहब पे टूट पड़ता है, और ज्यादातर ये सदर साहब जैसा आदमी आता है कि न इमाम साहब की खुशी नहीं देखी जाती। हाँ चाचा एकदम सही बात है। हमें समझ नहीं आया कि मस्जिद का जिम्मेदार इंसान नहीं रहते या बेचारे इमाम साहब इंसान नहीं रहते। अगर मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदार लोग इंसान होते तो इंसान नहीं निकलते। ये जैसा हम इंसान होने वैसा बेचारे इमाम साहब इंसान। कौन चीज हमारे खाए पिया का दिल करता है और इमामों साहब का दिल करते हुए। हाँ बेटा सही बात है, इमामों बेचारे इंसान हुए, थोड़ी देर क्यों से बात करिए हुए क्या बुराई है, और अगर अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है और अच्छी बात है, यहाँ का खराबी है, लेकिन ये जिम्मेदार लोग का नहीं देखी जाता है। 6-7 हजार रुपये कमा वाले इतना अच्छा अच्छा कपड़ा काहे पहनते हैं। अब रहने दो भाई, तब तक कैसे दाना देते रहोगे। अगर हमारी जगह पर होते तब पता चलता कि हम दूसरों को बोलते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरी है, थोड़ा समझ लिया करो भाई। छुट्टी दे दो, घर जाना है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसका इलाज करवाना है। आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, हम आपको 5,000 रुपये देते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। अगर आप घर चल जाएंगे तो नमाज कौन पढ़ाएगा, वैसा आप लेकर नमाज आप ही को पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो चले जाओ, लेकिन इतना याद रखना दोबारा हिसाब में कदम मत रखना। ऐसे इमाम की हमें जरूरत नहीं जो हमारी बात न माने। यह मजबूरी हो सदर साहब, अरे कम से कम अल्लाह से डरो। जौन इमाम बेचारों अपने बाल बच्चन का छोड़ है, इतना कम तनख्वाह पे हमर का नमाज पढ़ाता है और हमारे लड़कों का पढ़ावत है, उनके ऊपर जुल्म करत हो, शर्म नहीं आवत ही। आप जैसे लोग उनके घर के बारे में जाकर कब पूछे हो, 6-7 हजार रुपये पैसा घर करा था, सिर्फ हटरवे देख रहा था। अच्छा आप कब कह रहे हो, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बल्कि अक्सर इमामों पर ऐसे ही जुल्म किया जाता है, और ऐसे ही जल में परेशान होकर बेचारे एक दिन छोड़ के चले जाते हैं और उसका नुकसान
लेकिन पूरे गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखते हैं, कोई एक लफ्ज नहीं बोलता। लेकिन चाचा आज जैसे लोग भी होते हैं जो इमामों के साथ रहते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका अच्छा बदला मिलेगा। एक बात है इमाम साहब, इस सदर साहब का घर का होता उन्हें नहीं देखा था। इनका लड़के रात में 11-12 बजे तक घूमा थे, लेकिन आज तक अपने लड़कन का कुछ बोले हो तो बता है वहाँ पे कहीं था। अंता महाराज दिन भर घूमा थी, कई के लिए नहीं देखा था, सिर्फ इमाम साहब इनका नजरिया में गया था। अब रहने दो भाई, अब ऐसा नहीं करूँगा। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हम आपका विवाह पर जुल्म कर रहे थे और हमारी ही वजह से यहाँ से बहुत से लोग चले भी गए हैं। देखो सदर साहब, आपको मालूम है कि आपको आपकी इन हरकतों की वजह से कितना गुनाह मिलता है। खैर आप लोग इतना कहाँ सोचते हो कि गुनाह क्या है? आप तो बड़े आदमी हो, आप अपना हर काम पैसों से करवा लोगे और आखिरत में इसी तरह करने की तैयारी होगी। जब अल्लाह आपसे हिसाब लेगा तो वहाँ अल्लाह के सामने बताना कि मैं एक मस्जिद का सदर था और मैं इमाम साहब को नौकर की तरह रखता था और उनको हर वक्त परेशान करता था। जब अल्लाह आपको सजा देने के लिए पैसों से कहेंगे तो वहाँ चुपके से पैसों को रिश्वत दे देना, फिर आप बच जाओगे। इमाम साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह के दरबार में तो सबको खाली हाथ जाना होगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, तो रिश्वत कोई कैसे देगा? अगर हमारे पास कुछ होता था भी वहाँ कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह से कोई कैसे बच सकता है? सदर साहब, फिर क्या सोचकर इमामों और मदरसों में पढ़ाने वालों पर आप लोग इतना जुल्म करते हो? आखिर क्यों आप लोग उनको इतना सताते हो? क्या अल्लाह आपकी इन करतूतों को नहीं देख रहा है? क्या अल्लाह आपसे इन सबके बारे में नहीं पूछेगा? और सदर साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो लोग उलमा को परेशान करते हैं वो लोग उलमा से दिली नफरत करते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये हमारे साथ बैठने के भी काबिल नहीं है। और सदर साहब, ऐसे लोगों के बारे में किताबों में लिखा है कि जो लोग उलमा से नफरत करते हैं, पढ़ने के बदला उनके चेहरे को किबले से भेज देता है। और हमारे नबी का फरमान है कि जो लोग उलमा की इज्जत न करें वो हम में से नहीं है। इमाम साहब, मैं समझ गया हूँ और किसी को परेशान नहीं करूँगा, न ही किसी इमाम को, न ही किसी आम इंसान को, और किसी को परेशान नहीं करूँगा। ये बात बहुत अच्छी है। अगर सच में आप ऐसा करे लगो जैसा कहे हो तब तो बड़ा अच्छा है। अल्लाह करे आप सुधर जाओ। बेटा जी उमर, ये मानते रहते तो पहले चलो नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है अब्बू। बेटा, आप लोग भी चलो नमाज पढ़ने और मेरी बात को याद रखना, कभी तुम भी मस्जिद या मदरसे के जिम्मेदार बन जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे तरह मत करना। मैं बेचारे इमाम साहब को बहुत सताया है। बेटा, आप लोग ऐसा काम मत करना, उनको परेशान कभी न करना। ठीक है अब्बू, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए, वरना हम भी अपने अब्बू की तरह होते। हाँ बेटा, सबसे पहले इन चचा का शुक्रिया अदा करो, इन्हीं की वजह से ये सब बात हमारे बीच में आई है। एक इमाम साहब कितनी तकलीफ को छुपाकर हमारी खिदमत करते हैं और हम उनको सताते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। बहुत अच्छी बात है सदर साहब कि आप समझ गए और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी। अल्लाह करे कि ऐसे मस्जिद और मदरसे का सब जिम्मेदार समझ जाए। इमाम साहब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप मुझे माफ कर दो, बेहतर होगा। मैं आपको माफ करता हूँ और मुझे खुशी है कि आपने अपनी खराब हरकतों से तौबा कर ली। इमाम साहब, अब घर जाना चाहते हैं ना? आपकी बेटी का तबीयत खराब है ना, अब आप खुशी से घर जाइए और मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। जब भी आपको जरूरत पड़े चल जाना। अच्छा ठीक है, तो चलो नमाज पढ़ लेते हैं, अजान भी हो गई है। माशाअल्लाह सदर साहब, अब यह जाए का सही काम किया हो। अच्छा चलो नमाज पढ़िया हो जाए, फिर चलो मछली पकड़े। अब हम तारे खातिर मछली पकड़वाएंगे और हिस्सा भी लाएंगे, ठीक है? बाबा इधर मछली गिरैया पकड़े हुआ हमारे लिए घर बनाई खावे। ठीक है बेटा, नहीं है बाबा ये जब मुंह में गिरैया ली तो हम ले गए।
ठीक है, दोनों मिला लियो। अस्सलाम वालेकुम।